मैया को तो उसने मुझे थप्पड़ दिखाया उस बंदर ने कि तू देता है इसको छड़ी। यहाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, काम धंधा आजकल वैसे ही मंदा चल रहा है, भीड़ इतनी आ रही है। गाड़ी के अंदर से चश्मा ले जा, क्या टेक्निक सीखी है। तो वहाँ वो बंदर जो है ना, कोई उनकी कभी निंदा मत करना, उनकी बुराई मत करना। वो असली ब्रजवासी हैं। कभी वृंदावन छोड़ के हम लोग तो घर चले जाते हैं, वृंदावन को पीठ दिखाते हैं, ठाकुर जी को छोड़ के आ जाते हैं, पर वे कभी नहीं जाते छोड़ करके वृंदावन। तो वृंदावन ही उनका घर है। हम लोगों से लाखों गुना वो भाग्यशाली हैं। वहाँ की धरती में सो रहे हैं, वहाँ का गंगा यमुना जल पी रहे हैं, ठाकुर जी की नालियों से निकलने वाला वो पानी, वो सुअर वहाँ के, वो हम लोगों से बड़े भाग्यशाली है। बिहारी जी की नाली से निकलने वाला पानी पीते हैं वो। वहाँ का कचरा भी खा रहे हैं, तो संतों की प्रसादी जूठन पत्तल वो खा रहे हैं, जो हमें मांगने पे नहीं मिलता वो प्रसाद। तो हम लोगों से बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए वृंदावन जाओ तो चश्मा बदल के जाना, इस नजरिया बदल के जाना। इसलिए वो बंदर कहते तुम्हारा चश्मा ठीक नहीं, पहले ही तुम सोचते हो वृंदावन में लूट मार है, गंदगी है, चश्मा तुम्हारा बेकार है, इसको तुरंत बदल दो। बोलो राधे राधे। ये भाव है, कथा सुनने का यही तो फायदा है। अब आप लोग कभी वृंदावन जाएंगे तो सद्भावना लेकर के जाएंगे। एक माता जी जो बिहारी जी के बाहर चप्पल वगैरह रख देते हैं ना, 5 रुपए 10 रुपए आपके देने से 45 लाख गौशाला में दान दिया माता जी ने। 45 लाख श्री वृंदावन धाम की। इसलिए बहुत अद्भुत है, उसको समझना बहुत। या वृंदावन को लीला मत समझो गुड़ को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। बस आपका तो काम है राधे राधे करना है। वहां देखना आपको ऐसे आप लोग लगा रहे हैं ना, तो दाल में भी राधे राधे लगा देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, आप लोग शायद इसको नहीं जानते होंगे। देखिए वृंदावन की बातें तो रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। जो वृंदावन से प्रेम करते हैं, आप लोगों को एक हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, यदि आप लोग ठाकुर जी से प्रेम करना चाहते हैं या प्रेम चाहते हैं, तो आप लोगों को वृंदावन गए बगैर यही वृंदावन प्रकट हो जाएगा। ये हमारे गुरुदेव ने कहा है। क्या करना है, श्री राधा कृष्ण का नाम जपना है। राधा राधा राधे कृष्ण राधे श्याम जपो, जो अच्छा लगे, और वृंदावन से प्रेम कर लो। हे वृंदावन, कभी न कभी तो हमें वृंदावन बुला लेना, हमें वृंदावन में वास देना। अवश्य ही एक दिन। वृंदावन धाम कोई मिट्टी नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है। वृंदावन चैतन्य धाम है। जैसे भगवान है ऐसे वृंदावन तो राधा कृष्ण को भी प्रेम दुलार देने वाला है धाम की बड़ी में। उसको सुबह उठो और कभी वृंदावन गए हो तो जैसे जैसे ऑटो से उतरे, जहां रुके थे वहां वो सब याद करो, आंख बंद करके। गलियों से निकले बिहारी जी, वो दुकानों को भी याद कर लो तो भी कल्याण हो जाएगा। उन गलियों को याद कर लो। ठाकुर जी तो याद में नहीं आते, कई बार ध्यान में नहीं आते, मुश्किल होता है, परंतु वहां की एक एक चीजों को भी याद कर लोगे तो भी आपको वृंदावन, मरने के बाद आपको वृंदावन में ही बुलाएगा। क्योंकि अगर भारत का मान लो होशियारपुर का कोई जवान अगर शहीद हो गया, वीरगति को हो गया, शहीद हो गया, तो वो कश्मीर में मरा हो तो उसको कहाँ पहुंचाया जाता है? उसको होशियारपुर, उसको यहीं उसके गांव में पहुंचाया जाता है ना। कहीं भी मरे, चाहे नागालैंड में मरे, उसको उस गांव पहुंचाया जाता है। ऐसे ही, क्योंकि वो उसका संबंध भारत सरकार से है, ऐसे ही श्री राधा रानी सरकार से हमारा यदि संबंध है तो मरने के बाद हमें सखियां सब वृंदावन धाम ही ले जाएगी, वहीं ठाकुर जी के महल में, श्री जी के महल में पहुंचा देंगे। इसलिए वृंदावन को याद करी वृंदावन को होए, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की होए। वृंदावन में तभी तो रहन पाई ये सोए। वृंदावन केवल थोड़ा थोड़ा कीर्तन करो, जय वृंदावन श्री वृंदावन, जय वृंदावन श्री वृंदावन। इसका भी कीर्तन होता है, नाम का कीर्तन होता है तो धाम का भी होता है कीर्तन। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी को जब समझाया नारद जी ने, मुझे देखो पिछले जन्म में मैं एक उपबरहन नाम का एक मैं गंधर्व था। गंधर्व मतलब जो गायन वादन जानते हैं, गाना बढ़िया शास्त्रीय संगीत बजाना जानते हैं या बढ़िया गाना जानते हैं, शास्त्रीय संगीत, वो गंधर्व होते हैं, क्योंकि गंधर्व विद्या है। तो 10,000 वर्ष मैंने तप किया, अपनी संगीत विद्या का मैंने 10,000 वर्ष तक तप किया।
तब मुझे ब्रह्मलोक में एक दिन ब्रह्मा जी ने मुझे एक कार्यक्रम दिया। मुझे नारद जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी ने मुझे ब्रह्मलोक में कीर्तन करने के लिए बुलाया, हरिनाम कीर्तन करने के लिए बुलाया था। मैं अपना हारमोनियम लेके जैसे पहुंचा वहां, बोलो जय श्री राधे। नारद जी महाराज कहते हैं ब्रह्मलोक में जब देखा मैंने, ब्रह्मलोक ऐसा अद्भुत था, मैं उसको ऐसा ही था ये नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि हर पल पल में वो बदलता रहता था। वहां के खंबे कभी पन्ना के होते तो कभी पुखराज के, तो कभी माणिक के, तो कभी स्फटिक के होते वो खंबे, कभी फर्श बदल जाता, हर पल उसके पर्दे भी बदलते रहते थे, वहां की झालर वो भी बदलती। तो मैं ऐसा ही ब्रह्मलोक की बड़ी दिव्य बात सुना रहे हैं। परंतु वहां देखा, वहां देवी देवता सब बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, सभी सनकादि ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, क्योंकि कीर्तन होने वाला था। परंतु वहां मैंने अप्सराओं को जब देखा तो मेरी बुद्धि घूम गई, तो मैंने वहां लोक संगीत गा दिया। गाना चाहिए था, कीर्तन कर दिया मैंने संसार का लोक गीत। जो लोक गीत गाया सनकादि ऋषियों को बड़ा बुरा लगा। सनकादि ऋषि भी वहीं बैठे थे कि कैसा इसका भाग्य से तो ये यहाँ ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में प्रोग्राम करने को आया। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, तो लौकिक गीत गाता जा, संसार में तेरा जन्म होगा, और तू एक ग्वारिये के घर में तेरा जन्म होगा। गोभिल नाम के ग्वाले के घर में मेरा जन्म हुआ, और मेरे पिताजी परदेश गए हुए वापस नहीं आए। मेरी मैया लोगों के घर में काम करके बर्तन धोना, उनके कपड़े धोना, झाड़ू बुआ, ये सब करके गुजारा। मैं भी माता के साथ ही हाथ बटाता। एक दिन उन सनकादि ऋषियों को दया आ गई, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा था, मैं बहुत अच्छा संगीत जानता था। उनको लगा कि इसके संगीत का प्रयोग यदि भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में लगा दिया जाए। आज इस संसार में कितने जो अच्छे अच्छे गीत गाने वाले, पर वो भजन कीर्तन नहीं गाते, सांसारिक गीत गाते हैं। कई लोग भजन कीर्तन भी गाते हैं, दुनिया के गीत भी गाते हैं, परंतु तो सबसे पवित्र जीवन उसी का है जो भगवान के गुण गाता है, गीत गाता है। उन ऋषियों को दया आ गई, तो ऋषि मुनि ही संत महात्मा का रूप बना के सनकादि ऋषि आ गए। गंगा किनारे उनकी कुटिया बन गई, और जिन गांव में हमारी मैया काम करती थी वो बड़े भक्त थे संतों के, उन्होंने मेरी मैया को उन संतों की सेवा में लगा दिया। और संतों की सेवा में हम लग गए। संत महात्मा भोजन करते उससे पहले ही वहां पत्तल बिछाना, पट्टी दरी बिछाना, संत महात्मा भोजन कर लेते तो जूठी पत्तल उठाना, सफाई करना, ये सब हम सेवा करने लगे। जो सनकादि ऋषि थे वो कथा सुनाते, तो मैं भी उनका तो जीवन कथा मात्री का जीवन, हम भी कथा सुनते। उनके लिए पत्र पुष्प फल फूल जल लाना, उनके बर्तन आदि धो देना, उनके कपड़े धोना, संत महात्माओं के कपड़े धोना भी बड़े भाग्य की बात है। उनके दिव्य पवित्र वस्त्र से छींटा लगने से वो हमारा जीवन भी पवित्र हो सकता है। ऐसे मेरा जीवन भी पवित्र होने लगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। देखो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है, तन पवित्र सेवा की, सेवा जरूर करो। शिव महापुराण का महात्म्य ही सेवा के ऊपर है। चंचला नाम की ब्राह्मणी पापमय हो गया था जीवन, पर कथा पंडाल की सेवा करती। संगत के चले जाने के बाद वहां दरी उठाना, वहां की झाड़ू बुहारी करके सफाई करना, ये सेवा करते करते शिव जी के दर्शन हो गए उसको कथा के बीच में ही। इस सेवा को आप लोग हाथ से जाने मत देना। कथा के पंडाल के आसपास की सफाई करना, वहां की सफाई करना। हम लोग कथा करने आसाम गुवाहाटी जाते, सुबह 7 बजे से वहां के बच्चे बड़े सब वहां, और पंडाल भी इतने बड़े बड़े होते हैं जिसमें 8-10 हजार लोग बैठ सकते हैं। इतने बड़े बड़े पंडाल की सफाई सुबह से लग जाते, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब वहां पानी छिड़क छिड़क करके झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना। इतना बड़ा एरिया होता है, बहुत उनको भाव हुआ उसमें। फिर सुबह उठ करके कीर्तन करते, खूब ढोल बजा बजा के, ढोलक बजा के खूब कीर्तन करते, कुटिया की परिक्रमा करते। तो इतना महत्व है इसका।
तो सेवा तन पवित्र, शरीर का अहंकार सेवा करने से नाश होता है। जो सेवा करता है ना, जो एक खुदी है, मैं इतना बड़ा, मैं कैसे दरी उठाऊं, कई बार शर्म आती है हम लोगों को, परंतु अगर हमने उठा ली तो सारा अहंकार ही खत्म हो गया। और अहंकार मिटे बगैर जहां अभिमान गया तो भगवान वहीं, सेवा से भगवान मिलते हैं। और धन पवित्र किए दान, तो ये भी कथा करवाने से ये भी मौका मिल रहा है आप लोगों को, अपने धन को पवित्र करने का मौका। अपने धन को कमाते समय घर में जो धन आता है, मानो हमने किसानी से धन कमाया, तो जो हमने हल चलाया, ट्रैक्टर चलाया, तो कितने जीव मरे, काटा उसको जला दिया तो कितने जीव मरे, कितना बड़ा पाप हो गया है। पर उस धन को हमने थोड़ा कथा में दान कर दिया तो हमारा धन भी पवित्र हो गया। अन्न दान कर दिया, अन्न पवित्र हो गया। तो कथा में सेवा, शरीर पवित्र हो रहा है, तन पवित्र हो रहा है, संगत की सेवा करने से, लंगर बरताना, ये सब करना, भोजन बनाना, बर्तन धोना, ये सब सेवा, तन पवित्र हो रहा है। जब लॉकडाउन में मैं वृंदावन धाम में था तो वहां संतों की कुटिया में कभी कभी जाते तो संत महात्मा कहते, अरे महाराज वो बर्तन धो देना। तो मन में एक अहंकार, कितना बड़ा कथावाचक, कितना बड़ा पंडित, आज तक गिलास नहीं उठाया कभी, और ये उनके बर्तन ढूंढ में, पर संतों ने बोल दिया है तो धोना पड़ा, धोते। और एक दिन एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, महाराज आपने बर्तन नहीं धोया, क्या धोए? बोले अपने भाग के पूरे कर्म धोए, आपने अपने पाप धो दिए संतों के बर्तन धो करके। तब तो वो भाव आया, इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा। तो इसलिए आप लोग भी इसको गलत मत समझना कभी भी, छोटे होंगे नहीं इससे, और भगवान की नजर में बड़े होंगे। हम लोग दुनिया के लिए काम करते हैं, दुनिया क्या सोचेगी हमारे करने से, परंतु जब अकेले भी कुछ गलत कर्म करते हैं तो ये सोचते हैं क्या भगवान क्या सोचेंगे, ये कभी नहीं सोचा हमने। हरि क्या सोचेंगे ये तो नहीं सोचते हम, दुनिया क्या सोचेगी ये बहुत जल्दी सोच लेते हैं। और दुनिया का तो हाल बहुत बुरा है, अच्छा करोगे तब भी शाबाशी नहीं, बुरा करोगे तो बुरा ही सुनो। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जा रहे थे, तो भोले बाबा नंदी जी पर बैठे, फिर भोले बाबा के मन में आया, करे नहीं अच्छा नहीं, पार्वती को बिठा देता हूँ। पार्वती बोली नहीं, हम पतिव्रता स्त्रियों का धर्म थोड़े ना कि पति को पैदल चलाए और हम सवारी करें, वाहन में बैठे। भोले बाबा आप बैठो, तो ठीक है। अब भोले बाबा नंदी जी पर बैठ के एक गांव से निकले, तो गांव वाले तो हैं, मिल गया मौका। बताओ कैसा घर वाला है, अपनी पत्नी को तो पैदल चलाता है, अब खुद सवारी पर बैठ कर जा रहा है। भोले बाबा तुरंत घबरा के उतरे, अरे देवी मैं बोल ही रहा था ना, लोग क्या कहेंगे, तुम बैठ जाओ। अच्छा अच्छा। दूसरे गांव में पहुंचे तो माता पार्वती को लोगों ने देखा, दूसरे गांव के लोग और बढ़िया, वाह ये है धर्म पत्नी। आजकल माताओं का कुछ क्या कहें, आजकल की स्त्रियां, आजकल की लेडीज कोई सम्मान नहीं जानती पतियों को। सारे जितने बंदे तो घर सब पुरुष लोग कहने, बताओ ऐसी होती है धर्म पत्नी, अपने पति को तो पैदल चलावे और खुद सवारी करे। तो माता पार्वती घबरा करके वो उतरी। अब दोनों में से कोई ना बैठे, भोले बाबा बोलते नहीं नहीं मेरी बेइज्जती होगी, माता पार्वती के नहीं, दूसरे गांव वाले मेरी बेइज्जती कर चुके हैं, मैं तो नहीं बैठूंगी। तीसरे गांव में पहुंचे तो वहां के लोग और भी बढ़िया, पैदल जा रहे हैं, नंदी जी पे कोई नहीं बैठा। बोले कितने मूर्ख लोग हैं, सवारी पास में है, दोनों पैदल जा रहे हैं। तो बताओ क्या किया जाए फिर दुनिया वालों का। और उसके बाद और कहानी और आगे है। बोले भोलेनाथ ने कहा देवी ये सब कुछ गलत हो गया, आप ये ऐसा करते, दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठे थे तो आगे बढ़े तो लोग बोले कितने पापी लोग हैं, बताओ एक नंदी जी पर दो दो हट्टे कट्टे चढ़े हुए हैं। तो कहीं दुनिया वालों के हिसाब से चलना ठीक नहीं, मेरे राम क्या चाहते हैं ये मन में होना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। नारद जी महाराज कहते हैं उन संतों की सेवा करते करते मन पवित्र हो गया, कथा सुनते सुनते मन पवित्र हो गया, तन पवित्र हो गया सेवा से। मेरे पास धन तो था नहीं, तन से और मन से जो सेवा की मैं पवित्र हो गया। और बच्चों की तरह खेलने में मेरा मन नहीं लगता था, मैं तो उस गुरु महाराज की सेवा करता, कथा सुनता, कीर्तन करता। ऐसे करते करते मेरे सारे कर्म नष्ट हो गए पाप के। एक दिन वो समय आया जो बड़ा दुख का था। ध्यान रखना, संत भी दुख देते हैं और दुष्ट भी दुख देता है, और थोड़ा फर्क है। दुष्ट जीवन में आते ही दुख देना शुरू करता है,
और संत महात्मा गुरुजी जाते समय तो देते हैं। जब गुरु महाराज जाने लगे तो नारद जी ने चरण पकड़े, गुरुदेव अब मैं आपके बिना रह नहीं सकता, मुझे भी साथ में ले जाओ। महाराज बोले देखो बेटा, तुमने तुम्हारी मैया ने बड़ी सेवा की हमारी 2 महीने, हम तुम्हें ले जाएंगे तो तुम्हारी मैया बूढ़ी हो गई, वो हमें लाख गाली देगी, मैंने महाराज की सेवा करी और महाराज मेरे बेटे को ही भगा के ले गए। तुम्हें हम मंत्र दे देते, भक्ति तो करनी अपने घर में करो बेटा, ये लो। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। अब तो मंत्र दिया, गुरु जी चले गए। समय आया, प्रलय के जल में नारद जी भी समा गए। अगला जन्म हुआ तो नारद बनकर के प्रकट हो गए और नारद बनकर के सीधे पहुंच गए वैकुंठ लोक। वहां जाकर के सुंदर श्री हरि नारायण के सामने, लक्ष्मी नारायण के सामने कीर्तन करना शुरू कर दिया। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल। मुरली मनोहर, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय मुरली मनोहर, मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल। गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय मुरली मनोहर, मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, 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 जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन हरिलाल की जय जय श्री राम। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ऐसा सुंदर गोविंद गोविंद गोपाल कहकर के कीर्तन किया, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। भगवान इससे कुछ दीजिए, इस बच्चे को इतना सुंदर कीर्तन किया, कुछ इनाम दीजिए। तो देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म जिसमें स्वर ही ब्रह्म रूप में विराजमान है, नाद ब्रह्म स्वरूप, जो लक्ष्मी जी के हाथ में वीणा थी, नाम है देवदत्ता।
वो बीणा नारद जी को भेंट में दे दी। लो बेटा, इस बीणा पर ठाकुर जी का नाम गाओ, अपने प्रभु का कीर्तन करो और संसार में घूमो, और जितना घूमो उतने भक्त मिलेंगे, उन भक्तों को भगवान से मिला देना, यही तुम्हारी आज से सेवा है। जब से नारद जी महाराज आज भी घूम रहे हैं, कोई योग्य अधिकारी देखते हैं तो उसको भगवान का पता बताते हैं, भगवान से मिला देते हैं। ये नारद जी महाराज जी ने समझाया। देखो व्यास जी, मुझे देखो, मैं कहाँ दासी पुत्र श्रापित होके गिर गया था, जब धरती पर मेरा पतन हो गया था, और आज मैं देवर्षि नारद हूँ। मैं देवताओं में जाऊं तो वहां पूजा, मनुष्यों में जाऊं तो वहां पूजा, असुरों में जाऊं तो वहां पूजा। ये मेरी पूजा नहीं महाराज, ये मेरे भगवान के नामों को गाने की पूजा है, उसी का चमत्कार है। तुम भी भगवान के नामों को गाओ तो सही है। भगवान के नाम को गाओगे तो भगवान कहां से कहां पहुंचा देंगे तुम्हें। सोई आज व्यास जी को पता लगा, भगवान का स्मरण किया। व्यास जी के कान में नारद जी ने भागवत का मंत्र पढ़ दिया। 4 श्लोक की भागवत की कथा नारद जी ने जो प्रदान करी, उसी को खूब मसाला लगा करके 18,000 श्लोक बना दिए व्यास जी ने। 18,000 श्लोकों की भागवत की पोथी प्रकट हो गई। और भागवत ग्रंथ तो बना दिया, पर अब संत तो मिलना चाहिए, इसका प्रचार कैसे होगा। देखो, कथा कहने वाले एक जगह रुक नहीं सकते, वो घूम घूम के। अब व्यास जी महाराज खुद ने कथा लिखी, कभी कथा नहीं सुनाई, क्योंकि वो तो बैठे रहते हैं। और कथा सुनाने वाले तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह जाना। भोजन परसने वाला खड़ा हो जाए खीर की बाल्टी लेकर के एक ही जगह, तो सब तक कैसे पहुंचेगी, तो घूमना पड़ता है। ऐसे ही व्यास जी महाराज जी ने तो लिखा, पर व्यास जी सोचते हैं कि कोई इसको गाने वाला संत चाहिए। कौन है? बोले ये दिव्य ग्रंथ है, जो इसको सुनाऊं किसको मैं। याद करते ही अपने बेटा सुखदेव जी याद आ गए, जो जन्म तो मां के गर्भ में 12 साल रहने के बाद किया, और जन्म लेते ही जो संत सन्यासी बन गया हो, उससे बड़ा मुझे कौन मिलेगा महात्मा। परंतु सुखदेव जी तो खोए हुए ही गुफा में रहते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं। 2 भागवत के श्लोकों को शिष्यों को रटा दिया। शिष्य सब मस्ती में झूमते जंगल में गाते। एक दिन उसी जगह पहुंच गए जहां सुखदेव जी ध्यानस्थ बैठे थे। अचानक कान में शब्द गूंजा, भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की दिव्य झांकी हृदय में प्रकट हो गई। ओमकार का ध्यान गायब हो गया। अब तो दिव्य स्वरूप में भगवान की झांकी। बरहा पीरम देवरदवास कनक कपीसम वैजयंती रंगाधर सुधया पूरयन्तो वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्रादिशगीतम्। मोर मुकुट पहने हुए, पीतांबर को फहराते हुए, बनमाला लहराते हुए, कानों में कनेर के फूलों के कुंडल पहने हुए हमारे वृंदावन के ठाकुर जी की पूजा बहुत आसान है। मथुरेश, द्वारिकाधीश, इन सब की पूजा करना बहुत मुश्किल है। और वृंदावन के ठाकुर जी सिर पर एक पटका लपेट लेते हैं, पीतांबर, और मोर का पंख गिरा हुआ। और ये मोर का पंख कोई ऐसा वैसा नहीं, श्री किशोरी जी का एक मयूर है, पाल रखा है। श्री किशोरी जी को रिझाने के लिए नाचता है। तो मोर जब वो किशोरी जी को रिझाने के लिए नाचता है, तो वो एक तो पंख गिरा देता है किशोरी जी को खुश करने के लिए। तो ये मेरी किशोरी जी का प्रिय मोर है, ऐसा समझ करके भगवान उसका पंख भी सिर पर धारण करते हैं। जो मेरी किशोरी जी को रिझाता है, वो मेरे सिर पर ताज है। तो मुकुट कोई सोने का, कोई हीरे का मुकुट नहीं, मयूर के का तो मुकुट पहनते हैं। और कानों के कुंडल कितना आसान है। कनेर के फूल पीले पीले जहाँ लगे हुए मिलते हैं, जिसके इतने बड़े बड़े बीज होते हैं, हरे वाले। बड़ा पेड़ होता है जिसके पीले, केसरी, सफेद ऐसे फूल होते हैं, माइक जैसा आगे ऐसे खुलता है। उसकी डंडी को तोड़ो तो ऐसे घूमी होती है उसकी डंडी, तो कान में वही कुंडल बना लेते हैं। देखो कितना आसान है हमारे ठाकुर जी की सेवा करना। फूलों के कुंडल, मुकुट भी कोई सोना चांदी हीरा मोती महाराज वाला नहीं, मयूर मुकुट है। और बोले माला, बोले वैजयंती च माला
वैजयंती का बीज तोड़ो तो बीज में से अपने आप उसमें सुराग होता है, तो बाल बाल वैजयंती माला को तोड़ते हैं वैजयंती को, और उसमें जो सुराग होता है उसमें धागा पिरो कर कन्हैया को माला पहनाते, भई जयंती चमाला। और बांसुरी, डांस की बांसुरी फ्री में मिलता है, बांस जंगल में चाहे जितना ले लो। ऐसी बांसुरी, ऐसे मोर मुकुट बंसी वाले की झांकी हृदय में प्रकट हो गई, और सोचने लगे ये तो सुंदर तो है, पर क्या पता स्वभाव के सुंदर है कि नहीं, दिखने में सुंदर है, क्या गारंटी स्वभाव के सुंदर है कि नहीं। इतने में उन शिष्यों ने जो श्लोक गाया उसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन था। अहो वकीयं स्तन कालकूटम दिघांसया पाय यदप्यसाधि लेवे गतिं धात्रिच्युतां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम, तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। और पूतना नाम की राक्षसी मारने के लिए जहर लेकर के आई, और वह प्यारे आपने उसको भी माता की जैसे ही, माता को जैसी गति मिलनी चाहिए वैसी ही गति उसको प्रदान करी, आपने अपना लोक दे दिया। कौन है ऐसा जो जहर पिलाने वाले को भी अपना बना लेता है? सुखदेव जी व्याकुल हो गए, जो जहर लेकर के आने वाले को भी अपना बना लेते हैं, उससे संसार में कौन प्यारा होगा। छोड़ समाधि दौड़े हैं, और सुनाओ भाई, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक गाए, सुनाओ ना। और उन्होंने कहा हमारे पास तो भैया 2 ही श्लोक थे जो तुम्हें सुना दिए, और तुम्हें सुनने हैं तो हमारे साथ चलो। कौन है तुम्हारे गुरु जी? श्री श्री 1008 श्री महाराज श्री भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। ओ तुम्हारे गुरु जी? बोले हाँ हमारे गुरु महाराज। और तुम जानते हो हमारे क्या लगते हैं? बोले हम आपकी क्या लगते हैं महाराज? बोले तुम्हारे गुरु जी हमारे तो पिताजी। ओहो। सुखदेव जी दौड़े भागे आए, चरणों में दंडवत किया। हमें पता ही नहीं था, हम तो भगवान को ढूंढने जंगल चले गए, और घर में ही भगवान का जन्म हो रखा है, भागवत बिहारी भगवान का जन्म हो रखा है। उस भागवत ग्रंथ को 3 बार पिता से प्राप्त किया, 3 बार सुना, 3 बार पढ़ा, और पढ़ूंगा और पढ़ूंगा। पिताजी बोले बेटा अब पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम अब पढ़ाओ, सुनाओ लोगों को, तुम्हें मिल गई है योग्यता। सुनाने लगे। किसको सुनाया? बोले श्री परीक्षित जी महाराज। सूत जी बोले ये परीक्षित जी कौन थे? बोले राजन, यदा वृधेशौ कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु भृकोदरा विद्यगदाभिमर्शः भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारत का युद्ध हुआ, विशाल महाभारत का युद्ध हुआ, कहाँ? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। आप लोग जाते ना पेहवा, कुरुक्षेत्र उधर ही। कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला था। बड़े बड़े युद्ध करने वाले पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब जगह देख रहे थे कहाँ युद्ध किया जाए। इतना बड़ा भारी युद्ध होगा, जितना बड़ा प्रोग्राम होगा उतनी बड़ी जगह चाहिए कि नहीं? तो यहाँ तो करोड़ों में लोग आएंगे युद्ध करने के लिए। तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि को चुना गया, क्योंकि हरियाणा के लोग थोड़े से मजबूत दिल के मिले। सब जगह देखते हैं, कहीं युद्ध करने की जगह सही नहीं लगी। सब जगह देखा लोग डर जाएंगे, इतना मारकाट यहाँ सब होता, तीर भाले बरछे चलेंगे। तो हरियाणा जब पहुंचे कुरुक्षेत्र, तो क्या देखते हैं कि एक खेत में पानी, जो मिट्टी की मेड़ लगाते हैं पानी रोकने के लिए, वो मिट्टी रुक नहीं रही थी, पानी बहा रहा था बार बार। तो एक का बेटा खड़ा था, ये कोई ग्रंथ में तो लिखा नहीं है पर हमने संतों से सुना है। गंडासा लिया और बेटे का सिर काट लिया माता ने, और उसको उसी जगह पर डाल करके मिट्टी ऊपर से वो डाल दी, तो पानी रुक गया। बोले हाँ ये ठीक हो गया, चली गई मैया। अब तो पितामह भीष्म द्रोणाचार्य बड़े हैरान हो गए, जहाँ पानी की मेड़ रोकने के लिए बच्चे का सिर काटने में भी माता को कोई डर नहीं लगता। यहाँ बहुत कठोर दिल वाले यहाँ लोग हैं, हिम्मत वाले हैं, यहाँ युद्ध करने का मन मजा आएगा। अब वही युद्ध हुआ, कहते हैं वहां के लोग बड़ा मजा लेते हैं। वाह वाह, क्या क्या बाण माला मारा उस बाबा ने, अरे एक ने ऐसी तलवार चलाई 2 टुकड़े कर दिए।
तो प्रोग्राम देख के, जैसे मैच देख के चले जाए ताली बजा बजा के लोग, ऐसे युद्ध देख के जाते। परंतु 18 दिन के बाद युद्ध खत्म हुआ, भगवान के पास आके बोले, हे हरि दोबारा ऐसे कार्यक्रम लेके फिर आना, हे हरि आना। तो कहते हरि आना। बहुत आनंद आया 18 दिन का प्रोग्राम देख कर। ऐसा होता। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर। भोले बाबा के भगत लोग भी नाराज नहीं होनी चाहिए, कथा तो वही लोग करवाते हैं। ऐसी भयंकर युद्ध भूमि में सारे कौरव मारे गए। दुर्योधन के 100 भाई सब मारे गए। अंतिम में दुर्योधन बचा, पर 3 लोग ने युद्ध नहीं किया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, ये ब्राह्मण थे इसलिए इन्होंने युद्ध नहीं किया। अश्वत्थामा आया और आकर के कहा, युद्ध करते करते अंतिम समय महाभारत विजय हो चुके हैं और पांडव सब, क्योंकि दुर्योधन भी अंतिम में पहुंचा हुआ, मरने वाला था। भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया उसको भी। ऐसे समय में अश्वत्थामा आकर के बोला, अरे दुर्योधन, तुम्हारा ये हाथ, मैंने तुम्हारा सम्मान देखा, जब तुम पैर रखने वाले होते तो कमल का फूल खिलता, जहां जहां तुम पग रखने वाले होते। ये दुर्योधन जो गांधारी जी थी, ये गांधारी कंधारी, अभी कहे तो कंधार से थी। पहले उस कंधार का नाम था गांधार, जो पाकिस्तान में कंधार जो है, तो वहां से आई। शकुनी छोटा भाई। इधर वो माता गांधारी लक्ष्मी जी की बहुत भारी उपासिका थी। तो लक्ष्मी जी के वरदान से दुर्योधन का जन्म हुआ था। उसका नाम था सुयोधन। देखो नाम से पता लगता है, सुयोधन अर्थात सुंदर, और दुर्योधन दुष्ट। तो सुयोधन से दुर्योधन कैसे बन गया? बोले शकुनी रूपी कुसंग ने उसको दुष्ट बना दिया। फिर संग बढ़िया, जीवन में सत्संग नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, पर कुसंग ना मिले इसका ध्यान रखना चाहिए। तो अश्वत्थामा ने कहा, बताओ जिसके पैर के पहले पैर रखने से फूल खिलता, आज तुम धूल में गिरे पड़े हो। तुम मुझे सेनापति बनाते तो तुम जीत जाते। तुमने पितामह भीष्म को बनाया, वो तो पांडवों का था, तुम मुझे बना। अब जो होना था सो हो गया, अब क्या करूं? बोले अभी भी समय है, मुझे सेनापति बना दो। दुर्योधन हंसने लगा, मूर्ख, जब सेना ही खत्म हो गई तो काय का पति फिर सेनापति? सेना ही नहीं तो कैसे सेनापति? बोले तुम मुझे अभी भी एक मौका दो। अब तो अपने लहू से ही उसको तिलक कर दिया। अब ब्राह्मण के माथे पे पापी दुर्योधन का खून लगा, सिर पर तिलक, तो बुद्धि और भ्रष्ट हो गई। तो रात के समय पांडवों समझ करके पांडवों के छोटे छोटे बच्चे, 5 पांडव के बच्चे बिल्कुल दिखने में पांडव जैसे थे। अर्जुन का बेटा अर्जुन जैसा, भीम का भीम जैसा बलवान, युधिष्ठिर जी का युधिष्ठिर जैसा। जैसे ही शिविर के अंदर बच्चे सो रहे हैं, भगवान पांडवों को लेकर गंगा किनारे संतों के दर्शन करने ले गए हैं। आज इतना बड़ा कार्य हुआ, जीते हैं महाभारत, तो चलो हमारे साथ संतों के दर्शन करें। पर 5 पांडवों के बच्चे सो गए। इतने में भगवान ने भोलेनाथ को आह्वान किया, बोले बाबा आप थोड़ा बच्चों का ध्यान रखना, निगरानी करना। तो हाथ में कालम महाकाल कालम कृपालम, हाथ में तलवार धनुष बाण और भाला लेकर के भोले बाबा खड़े हैं। इतने में आ गए तीनों, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा। नमामि समीशान निर्वाण रूपम व्यापकम वेद ब्रह्म स्वरूप निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश आकाशवासं भजेऽहम्
भोले बाबा बोले क्या चाहिए मांगो। बोले अंदर जाने की आज्ञा दे दो। भोले बाबा है राम राम राम, ये अश्वत्थामा अंदर क्यों जाना चाहता है तो मैं जानता हूँ, अंदर जाएगा तो मारेगा बच्चों को पांडव समझ के। परंतु सोचने लगे ये अश्वत्थामा भी रुद्र है, क्योंकि भगवान शंकर जी के अंश से अश्वत्थामा का अवतार जन्म हुआ है। तो ये भी रुद्र है, मैं भी रुद्र हूँ, और ये समय भी रुद्र है। रात को रुद्र समय बोलते हैं, रात्रि को समय भी रुद्र, मैं भी रुद्र, ये भी रुद्र। रुद्र मतलब संहार। क्या मेरे ठाकुर जी संहार लीला कर रहे हैं? यही बहुत बात है। अंदर जाने की आज्ञा दे दी, पांडव समझ के पांचों का सिर काट लिया। कहते हैं जब पांडवों को पता चला तो भोले बाबा के ऊपर गाली गलौज करके अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। सारे अस्त्र शस्त्र भोले बाबा में समा गए। भविष्य पुराण में ये कथा लिखी है और कहीं पुराणों में नहीं है। भोले बाबा को गाली गलौज की थी, इसलिए भोले बाबा ने श्राप दे दिया, जाओ गाली गलौज करने वाली जात में तुम्हारा जन्म होगा, तुम म्लेच्छ बन जाओ, यवन बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। भविष्य पुराण में ये कथा लिखी है। पांचों का नाम लिखा हुआ है। युधिष्ठिर जी पता नहीं कौन से खान बने, सारे पांचों का नाम लिखा है, 5 पांडवों का। परंतु जब रोने लगे, माफी मांगने लगे, भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, तुम मेरी भक्ति करोगे पर डायरेक्टली नहीं करोगे, इनडायरेक्टली करोगे। जहां पे भी देखो, काशी विश्वनाथ में बगल में ही उनकी मस्जिद, उज्जैन में जाओ उधर भी वैसे अधिकतर जगह पे, तो उनको प्रायश्चित करना था। ऐसे माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमान् तदारुदधवास्मकला कुलाक्षी अहं संतयन्नामि द्रौपदी चित्कार करती हुई, छाती फिरती हुई रोने लगी। अरे मेरे इन छोटे छोटे बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ा था जो छोटे सोते हुए बच्चों को मार दिया? इनके साथ किसने ऐसी दुश्मनी की होगी? इन बच्चों ने तो युद्ध भी नहीं किया, इन बेचारों ने। अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया, देवी तुम्हारे बच्चे के हत्यारे को मैं मृत्यु दंड दूंगा, कल का सूर्य अस्त नहीं देखेगा वो पापी। भीम ने भी गदा उठा करके सौगंध खाई है। भगवान ने कहा ये अश्वत्थामा ने किया है, चलो उसको पकड़ो। रथ पर बैठ करके पीछा किया तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मशिरा। अर्जुन ने भी छोड़ा तो टकरा करके भयंकर जैसे प्रलय होने वाली ऐसा वातावरण हो गया। अर्जुन ने तो लौटा लिया, पर अश्वत्थामा को वापस लौटाने की विद्या नहीं आती थी। भगवान ने डांट करके कहा इसकी दिशा मोड़ दो, तो दिशा तो मोड़ दी, पर उसके मन में द्वेष था। भगवान ने कहा इसको मारो, ये पापी है। अर्जुन ने कहा मारूंगा जरूर, पर द्रौपदी के सामने ले जाके मारूंगा प्रभु, उसी के मैंने उससे कसम खाई है, उसको भी अच्छा लगेगा थोड़ा। अब तो जैसे बांध करके पशुओं की तरह रथ पे पटक करके लेके आए। उदन्मुख कर्म जुगुत्सदैव, पापी कभी भी सिर उठा करके देख नहीं सकता, इसलिए सिर नीचे किया हुआ है, दोनों हाथ बंधे हुए हैं। अश्वत्थामा गुरुपुत्र मुच्यता मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितरां गुरु, ब्राह्मणो नितरां गुरु। हे अर्जुन, तुमने इनको बांध लिया, अरे तुम इनको नहीं पहचानते? हे युधिष्ठिर जी, आप इनका अपमान देख रहे हो, आप ही तो थे जो इनको निमंत्रण दे दे करके गुरु पुत्र को बुलाओ, हम पूजा करना चाहते हैं, ऐसे करके बुलवाते थे। हे भीम, आपको क्या हो गया? अपने हाथों में, ये जब हाथी से उतरते थे तो अपनी हथेलियों पर इनको आप उतारते थे। अर्जुन, आप ही तो इनकी आरती करते। हे नकुल सहदेव, आप इनके चरण धोते। आज सये स भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, तस्यात्मनार्थं पत्न्यास्ते नन्वगाद् वीरसत्कृभिः। जरूर मार दो इन अश्वत्थामा को। इन अश्वत्थामा को मारने से मेरे 5 बच्चे जिंदा हो जाएंगे, तो जरूर मारो, क्योंकि मैं आज समझ गई बेटे की मृत्यु का कष्ट क्या होता है। इसको मारने से मेरे 5 बच्चे जिंदे तो नहीं हो जाएंगे, इसलिए इनको मत मारो। एक माता को क्या कष्ट होता है मैं समझ गई।
मेरी तरह कोई माँ रोए, देखो ऐसा कोई बोल सकता है? ये तो द्रौपदी ही बोल सकती है। नाम ही है द्रौपदी, ध्रुव दया। और किसके हृदय में दया आ सकती है? दया का उल्टा करो, दया, याद याद। जो भगवान को याद करता है उसी के हृदय में दया आ सकती है। छोटे छोटे पशुओं को मार मार करके लोग पार्टी कर रहे हैं। बेटी का ब्याह कराना है, बारात का स्वागत करना है, तो जानवर काट काट करके। क्या उनके शरीर में उनको मोह नहीं? एक चींटी जा रही है, उसको ऐसे उंगली करके देखना कैसे भागती है बेचारी। वेद व्यास जी महाराज ने देखा कि चींटी बहुत जोर से जा रही थी, दौड़ रही थी। अरे क्यों दौड़ रही है चींटी? अब व्यासी है, जीव की भाषा जानते हैं। तो उस चींटी ने कहा, अरे व्यासी महाराज बहुत दूर से एक बैलगाड़ी आ रही है, घर आती हुई मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। तो व्यास जी ने कहा, अरे तू तो छोटी चींटी है, तो मर जाएगी तो क्या बात है, दूसरा शरीर रख तेरी तो मुक्ति हो जाएगी। बोले आप करके देख लो, मुक्ति होने का कुछ उपाय। आपकी भी मुक्ति हो सकती, करवाने कुछ ऐसी व्यवस्था। अरे आपको ये वेद व्यास शरीर जितना प्रिय है ना, उतना मुझे चींटी का शरीर उतना ही प्रिय है महाराज। इसलिए सर्वभूतानि, मांस कभी मत खाओ। जो मांस खाता है, डायरेक्ट बात है, कभी भगवान उसकी हृदय में दया नहीं है। डॉक्टर ने कह दिया अंडा खाओ, मांस खाओ, मुर्गे खाओ, तो अपने शरीर को लाल करने के लिए, तगड़ा करने के लिए दूसरों को मार मार के खा रहे हैं। बताओ कहाँ गई दया? क्योंकि उसके हृदय में भगवान की याद नहीं है। मांस नाम ही है, मांस, मांस संस्कृत का वर्ड है। मां मतलब मुझे, स मतलब वह, जिसको मैं अभी खा रहा हूं वह मुझे खाएगा जब मैं मर के जाऊंगा। ये कर्म है, पूरा चुकाना पड़ेगा। जिनको हमने जलाया है, देखो ऐसी कार में जा रहे हैं, ऐसा एक्सीडेंट हो गया, पूरा जल भून गए कार के अंदर। कितनों को जला जला के भुना था, पार्टी करी थी। ये चाइनीज लोगों का क्या हाल होगा पता नहीं, वो खाते ही इसी चीज। हम भी वो ना बन जाए, ध्यान रखना।